Chapter 3, Exercise 3.2, Class 10 Maths, Graphical Method of Solution of Linear Equations। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे जो ग्राफिकल सॉल्यूशन पर बेस्ड था। अब रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी किस सिचुएशन में गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वह यूनिक सॉल्यूशन होगा और किस सिचुएशन में उनका जो सॉल्यूशन होगा वह इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और कब उनके पास नो सॉल्यूशन होगा। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि जब यूनिक सॉल्यूशन हो तो जो दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वह एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और जब मेनी सॉल्यूशन हो तो जो ग्राफ है वह एक दूसरे को कवर कर लेता है यानी कोइंसाइड होता है, और जब दोनों गिवन इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो तब जो ग्राफ है वह एक दूसरे का पैरेलल होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी जो लीनियर इक्वेशन गिवन लीनियर इक्वेशन किस सिचुएशन में किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है और किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है। हम लोग सपोज कर लिए कि जो गिवन इक्वेशन है वह है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर a1 जो है वह x का फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और c1 कांस्टेंट है। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और c2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो जो पहला कंडीशन है द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम हम कहेंगे दोनों इक्वेशन को जब कंबाइंड वे में मिलाकर हम कहते हैं सिस्टम। तो दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वह यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम जो है वह कंसिस्टेंट होगा। कब? जब a1/a2 और b1/b2 यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल न हो, यानी a1/a2 का जो रेशियो है वह b1 और b2 के रेशियो का इक्वल न हो, तब कहेंगे कि गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और इस सिचुएशन में जो ग्राफ होगा दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वह एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। सेकेंड है कि द सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी गिवन इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन होगा। कब? जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 यानी तीनों का जो रेशियो होगा वह इक्वल होगा और इस सिचुएशन में जो ग्राफ होगा वह एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेगा यानी एक दूसरे को ढक लेगा। थर्ड जो सिचुएशन है कि गिवन इक्वेशंस है नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग हुआ कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन रहने पर हम कहेंगे कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, और इस सिचुएशन में जो दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वह एक दूसरे का पैरेलल होगा। जो कंसिस्टेंट जो है दो सिचुएशन में यानी यूनिक सॉल्यूशन रहने पर और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहने पर जो सिस्टम है उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट, और जब नो सॉल्यूशन हो तो कहेंगे इनकंसिस्टेंट। नाउ वी शैल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। On comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। यानी बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए सिर्फ यह रेशियो निकालकर आपको डिसाइड करना है कि जो गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस जो है यानी इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाले जो लाइंस है वह किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले हम प्रत्येक क्वेश्चन में ये रेशियो निकालेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 1 a1/a2 = a1 का मीनिंग हुआ फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और a2 का मीनिंग हुआ सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि 5 और 7 है, मीन्स 5/7। इसी तरह b1/b2 का मीनिंग हुआ दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो कि -4 और 6 है, -4/6। इसको कैंसिल कीजिए, 2 2 या 4, 2 3 या 6 = -2/3। और c1/c2
यानी दोनों कांस्टेंट टर्म 8/-9। तो यहाँ पर a1/a2 का जो वैल्यू है 5/7, वह b1/b2 के वैल्यू -2/3 का इक्वल नहीं है। हियर है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब भी a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो का इक्वल नहीं हो, इट मीन्स द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। Therefore, the given pair of linear equations has unique solution। और जब सॉल्यूशन यूनिक हो तो दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाले जो लाइंस हैं वह एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देयरफॉर लाइंस रिप्रेजेंटिंग गिवन पेयर ऑफ linear equations intersect at a point। इस तरह सेकेंड इक्वेशन में भी हम चेक करेंगे तीनों का रेशियो और देखेंगे कि किस क्राइटेरिया को, किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। In question number 2, a1/a2 equal to 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। b1/b2 equal to 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। और c1/c2 equal to 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। यहाँ पर तीनों जो रेशियो आया वह 1/2 हुआ, यानी a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। हियर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और जब तीनों रेशियो इक्वल हो जाए इसका मीनिंग हुआ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज infinite number of solutions। Therefore, given pair of linear equations has infinitely many solutions। और जब मेनी सॉल्यूशंस हो तो दोनों जो ग्राफ है, दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाले जो लाइन है वह कोइंसिडेंट होगा। देयरफॉर लाइंस रिप्रेजेंटिंग गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। इसी तरह सेम प्रोसेस से आप थर्ड क्वेश्चन में रेशियो निकालकर चेक कर सकते हैं किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और उसी के अनुसार जो उनका ग्राफ है यानी लाइंस का जो प्रॉपर्टी है उसे आप लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। On comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। यानी इन तीनों
का वैल्यू फाइंड करके हमें चेक करना है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए जब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो तो वह कंसिस्टेंट होता है, और जब नो सॉल्यूशन हो तो इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट a1/a2 इक्वल टू a1 का वैल्यू जो है वह 3 है, a2 का वैल्यू 2 इक्वल टू 3/2। इसी तरह b1/b2 जो है यह है 2/-3 एंड c1/c2 इक्वल टू c1 जो है c1 c2 का वैल्यू लिखने के लिए यदि कांस्टेंट टर्म RHS में है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और तब c1 और c2 का वैल्यू लिखेंगे। तो 5 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो c1 -5 और c2 जो है वह है -7, माइनस माइनस कैंसिल इक्वल टू 5/7। तो यहाँ पर a1/a2 का जो वैल्यू हुआ 3/2 और b1/b2 का वैल्यू 2/-3। तो इस तरह a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ linear equations has unique solution और जब यूनिक सॉल्यूशन हो इसका मतलब कि वह कंसिस्टेंट है, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन, जो थर्ड का सेकेंड है, इसमें a1/a2 यह है 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। b1/b2 इक्वल टू -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। c1/c2, तो c1 जो होगा 8 लेफ्ट साइड में आएगा, -8/-9 कैंसिल कीजिए इक्वल टू 8/9। तो a1/a2 का वैल्यू 1/2, b1/b2 का वैल्यू 1/2, तो ये दोनों रेशियो इक्वल है, लेकिन c1/c2 है 8/9, तो यह इक्वल नहीं है। हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और यह जो कंडीशन है ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। जब a1/a2 b1/b2 इक्वल हो और c1/c2 इन दोनों का इक्वल ना हो, इट मीन्स द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है नो सॉल्यूशन। देयरफॉर द गिवन पेयर of linear equations has no solution, और जब नो सॉल्यूशन हो इट मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। इसी तरह आप रिमेनिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में हम एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे सभी टर्म को। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है 6, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y माइनस 7 6 जा 42 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू -14 लिखिए, -14 इक्वल टू 0।
अब आप A1 ये हो गया A1, ये B1, C1, A2, B2 और C2, इस तरह वैल्यू निकाल कर A1, B1, C1, A2, B2, C2 का वैल्यू निकाल कर आप रेशियो निकाल कर चेक कर सकते हैं कि वह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इसी तरह जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 4 और 5 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी शैल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। यानी आपको चेक करना है कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का रेशियो निकाल कर चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, A1 अपॉन A2 इक्वल टू, A1 का वैल्यू है 1 और A2 का वैल्यू है 2, 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल टू -5 अपॉन -10। कैंसिल कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर तीनों का जो रेशियो है वह सेम हो गया 1/2, 1/2, 1/2। और जब भी तीनों रेशियो सेम हो जाए यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाए, इट मीन्स द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज मेनी सॉल्यूशन। तो लिखेंगे हियर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। इसका मीनिंग हुआ कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। और क्वेश्चन में है कि जब कंसिस्टेंट हो तो ग्राफिकली उसको सॉल्व कीजिए, यानी ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन चार्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन चार्ट जो होगा, y इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन से y इक्वल टू हो जाएगा 5 - x। अब x का वैल्यू 1 रखिए तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 - 1 यानी 4। व्हेन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5 - 2 मीन्स 3। व्हेन x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 - 3 यानी 2। सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन चार्ट बनाइए। x, यहाँ पर जब y का वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 10 - 2x/2, 10 - 2x/2। x का वैल्यू 1 रखिए तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 - 2 यानी 8, 8/2, 4। जब x का वैल्यू 3 रखिए तो 3 यानी 10 - 6, 4/2, 2। और जब 4 रखा जाए तो हो जाएगा 10 - 8
यानी 2/2 1। अब इन सॉल्यूशन चार्ट्स के हेल्प से हम लोग ग्राफ पेपर पर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए ग्राफ पेपर पर सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना होगा। तो वाई एक्सिस जो होता है वह वर्टिकल लाइन होता है और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। जो x का मैक्सिमम वैल्यू है वह 4 है और मिनिमम वैल्यू 1, और y का भी मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू 1। तो इस तरह स्केल सपोज कीजिए कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए 1 जो थिक लाइन है उसको हम 1 यूनिट सपोज करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये ओरिजिन हुआ। यहाँ x डैश x y डैश y, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन चार्ट है, इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वह है 1 4। तो एक्स एक्सिस पर हम लेंगे 1 और वाई एक्सिस पर 4। तो 4 के राइट साइड में हम बढ़ेंगे और 1 के अपवर्ड। यह पॉइंट हुआ, ये पॉइंट 1 4। सेकेंड है 2 3, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। तो 3 के राइट साइड में जाइए और इसके ऊपर ये हो गया 2 3। थर्ड वैल्यू जो है 3 2, ये 2 और ये 3। अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह जो सेकेंड चार्ट है, सेकेंड जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसको ही पॉइंट के रूप में हम फिक्स करेंगे। 1 4 ऑलरेडी हम लोग इस पॉइंट को ले चुके हैं 1 4। सेकेंड है 3 2, 3 2 भी लिया गया है। थर्ड जो है 4 1, तो 4 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। इसको ये हो गया 4 1। और इस तरह है जो सेकेंड इक्वेशन का जो सॉल्यूशन चार्ट है 1 4 3 2 4 1, 1 4 3 2 4 1, इन तीनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया गया तो सेम लाइन मिला। यानी दोनों इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ किए तो जो दो स्ट्रेट लाइन हुआ वह दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को ढक लिया, कवर कर लिया, जिसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट लाइंस होने पर वह दोनों लाइन सेम लाइन हो जाता है। तो इस तरह जब सेम लाइन हो गया तो इसका मीनिंग हुआ कि मेनी सॉल्यूशन है और गिवन पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस है दैट इज कंसिस्टेंट। तो लिखिए यहाँ पर, हियर बोथ इक्वेशंस हैव मेनी सॉल्यूशंस। यहाँ पर स्केल भी आप लिख देंगे। स्केल जो ग्राफ का स्केल है यहाँ पर लिख देना है 10 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 1 यूनिट। इसी तरह है आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4, आप इसका सॉल्यूशन चेक करके कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, उसके बाद आप ग्राफिकल मेथड से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।